गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रेस 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब कमेंट में बताना और गेट रेडी। फिर मैं नहीं बना पाई और मैं जा रही हूँ शूट के लिए। धूप बहुत तेज़ हो रही है, मन में ख्याल आ रहा है क्या शूट हो पाएगा। सो गाइस, ये लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। इनके पास मजाक उड़ाने के अलावा कोई काम भी है। कह रहे तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो। क्या गाइस, आपको मैं चेहरे से मोटी लग रही हूँ? हाथ से मेरे डोले लग रहे एकदम। अगर मेरे डोले आ गए ना तो इसका मतलब मैं मोटी हो गई। और चलो मैं मोटी हो भी गई तो अच्छा है ना, कोई ड्रेस अब मुझे फिटिंग नहीं करवानी पड़ेगी। जब भी कोई स्मॉल साइज भी मंगवाओ फिटिंग नहीं आता था। अच्छी बात है ना, मोटी हो गई। बस ये है कि हाथ पैरों से मोटी हो जाओ ठीक है, लेकिन पेट ड्रेस वगैरह पे थोड़ा अजीब लगता है, तो हम उसको कम करने की बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे घर के काम के चक्कर में, लेकिन हम सुबह जल्दी उठ के कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं, खुद क्या है सूखी लकड़ी। चलिए गाइस, आपको शूट की लोकेशन पे मिलते हैं, ओके। बहुत तेज़ धूप हो रही, मन तो कह रहा ना जाए, लेकिन मजबूर हैं हम, क्या करें। हम जिसको उठा रहे थे सुबह 6 बजे से तो वो उठता नहीं है। ये देखिए नदी, ये हमारे यहाँ गोमती नदी इसको बोलते हैं। और हम सोच रहे हैं वहाँ बनाते हैं। और ये हमारा पेरिस का एफिल टावर। देखिए उधर घंटाघर और इधर हम शूट करेंगे। ये सबसे आसान लोकेशन लगती है हमें, जब मन हो मुँह उठा के चले आओ। ये हमारा लौंडा गाड़ी खड़ी करते हुए, और शायद भगवान ने हमारी सुन ली और धूप कम हो गई। चलिए चलते हैं गाइस, हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं और धूप नॉर्मल हो गई है और बाल भी मेरे कुछ अजीब लगने लगे हैं। चलिए इनको सही करते हैं फिर शूट करते हैं, ओके। सन्नाटा है, लेकिन वहाँ नीचे पार्क में जाओ तो लोग पूछते हैं क्या कर रही हो बिटिया, इससे पैसा मिलता है क्या? अरे भैया अपना काम करिए ना आप। मेरी ये समझ ही नहीं आता क्यों नहीं करती पब्लिक। बस अच्छा है, आज हम शूट कर लेंगे आराम से। साउंड में दिक्कत होती है, बाकी पब्लिक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा शूट हो चुका है। गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है, इतना पसीना बह रहा है, लेकिन फिर भी हमने मेहनत करके शूट कर ही लिया कैसे नहीं कैसे। चलिए आपको घर पे मिलते हैं, ओके। ऐसी गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी हो रही है कि भगवान भस्म कर देंगे लोगों को। हे भगवान, थोड़ी तो गर्मी कम कर दो। आ गए हम घर। अब चलिए, देखो पसीना, चलिए चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। और मम्मी बना रही है मिर्चा, और वो कमीना मुझे आजकल बहुत गाली देने लगा, इसको बताएंगे हम। कलुआ, ये कलुआ हर समय पड़ा रहता है, कभी उठ के खाना तक नहीं। सो गाइस, कल मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, मैंने सोचा कल नहीं आज ही कर लेते हैं। तो बात ये थी कि किसी ने मतलब कमेंट किया मेरे पे कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें अर्निंग हो रही है, तुम्हारे पे एड्स आते हैं, इसका मतलब तुम पैसे कमा रही हो। क्या करूं, क्या दिखाऊं, किससे प्रूव करूं कि पैसे नहीं कमा रही हूँ? ऐड आने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं पैसे कमाने लगी। ऐड तो हर किसी के आपको यूट्यूब पे देखने मिल जाएंगे, क्योंकि ऐड तो आने लगते हैं। बट बात सवाल ये होता है कि जब तक फर्स्ट पेमेंट आपकी जब तक नहीं आती है, जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं होते, और अगर आप यूट्यूब चैनल चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब में कितने सारे स्टेप से होके आपको गुज़रना पड़ता है। इतने स्टेप कंप्लीट करने के बाद भी अभी मेरा पता नहीं अब टैक्स इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। और मैं इतनी कंफ्यूज क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज दे, ना ही मेरे कोई रिश्तेदार में, ना ही कोई मेरा फ्रेंड, ना ही किसी से। तो मुझे यूट्यूब से ही हेल्प लेके करना पड़ेगा। अब इतना उसमें डर लगता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गलती से गलत ना हो जाए तो सब भारी पड़ जाएगा मेरे पे। तो मत क्या करो यार, अगर मैं पैसे कमा रही होंगी तो क्या झूठ बोलूँगी आप? सो गाइज़, आज मम्मी घर की सफाई करवा रही हैं। सारे रूम बहुत गंदे कर रखते हैं ये लोग, पूरे में कपड़े फैला के रखते बेड पे। तो मम्मी इसीलिए पीछे बहुत गुस्सा कर रही थी, मेरे पे भी गुस्सा करेंगी तो प्लीज़ गाइस एडजस्ट कर लेना, ये रियलिटी है, क्या करें। चलिए दिखाते हैं चल के मम्मी क्या कर रही हैं।
अगर गुस्सा करे तो यार प्लीज़ कहना मत, सबकी मम्मी करती है। चलिए दिखाते हैं। अभी बेड उसने फैला रखा है, अब दिखाते हैं आगे का आपको। भाई आज घर की सफाई हो रही है, ये देखिए इतने कपड़े निकले पड़े। हाय भगवान, मेरे कपड़े भी उठा फेंक दी। इधर भी कपड़े शिफ्ट हो रहे हैं, मम्मी कर रही हैं। और ये इनका पूरा कमरा ऐसे गंदा पड़ा है। अब तो ये चादर खैर साफ़ हो गई है, लेकिन इस पर बहुत कपड़े पड़े थे। तो मेरा बच चुका है और हम जा रहे खाना बनाने, क्योंकि मम्मी कह रही खाना बना लो, उनके भूख लग रही है। तो चलिए खाना बनाते हैं। और फिर गाइस आपसे एक ही चीज़ कहेंगे, अगर आपको पता हो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं, वैसे मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको पढ़ के लिख के सब फॉलो करके करना है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा, हमें अभी 1 रुपया मिला है नहीं और ये टैक्स हमसे पहले ले लेंगे। अरे कम से कम पैसे आने तो दो, फिर टैक्स ले लेना। और मुझे मेरा ही पैसे देने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही यूट्यूब वालों। तो देखते हैं कैसे इन्फॉर्मेशन भरते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बगैर भरे सभी क्रिएटर्स को करना पड़ता है, तो बगैर भरे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलिए भरते हैं। जैसे एडसेंस बनाया है, जैसे एडसेंस पिन आया है, जैसे सब कुछ हुआ है वैसे ये भी होगा, बट थोड़ा वक्त लगेगा। और मम्मी ने मिर्चे का अचार बना दिया है। और गाइस हम चैलेंज बहुत जल्द करेंगे, थोड़ा वक्त तो दो, ज़रूरत पड़ती है यार, ऐसा तो नहीं घर में ऐसे ही हो जाएगा, तो थोड़ा वक्त दो, करते हैं हम चैलेंज। और आज मैंने लाइनर लगाया, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ, ऑफ कोर्स, कितनी ब्यूटीफुल तो मैं हूँ। चलिए मिर्ची का अचार दिखाते हैं। अचार जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें दाल चावल या वैसे कुछ तहड़ी खिचड़ी खानी हो तो उसके लिए बेस्ट है। और यहाँ कहीं सिंगिंग हो रही है, आय हाय। खाना बन चुका है और 1 बज चुका है और बहुत तेज़ भूख लग रही, मेरा चेहरा चमकता हुआ। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं। आज मैंने तहड़ी बनाई है आलू और सोयाबीन की, तो चलिए खाते हैं। ये मेरे छोटे छोटे बाल यार, ये जो निकल आते हैं ना, मुझे बहुत ख़राब लगता है, हमेशा ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, ऐसे ऐसे। और आर्यन हमारा हमेशा की तरह घर फैलाते हुए, आज इसने नहाया है शायद, पता नहीं नहाया भी है नहीं नहाया ना, बेवकूफ़ है ये लड़का, पगलैट है, इसकी तो बात ही क्या करूं मैं। चलिए गाइस खाना खाते उसके बाद आपको मिलते हैं, ओके। हमारे यहाँ हर समय न्यूज़ चलती रहती, हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती। कभी अंजू भाग जाती, कभी सचिन है क्या, सचिन में ऐसा है क्या, लप्पू सा सचिन, उसकी तो जबान नहीं खुलती है। कौन है ये सचिन, उससे प्यार करेगी सीमा। हे भगवान, ये आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है सचिन। और मम्मी चटनी बना के ला रही हैं, चलिए खाते हैं। ये मम्मी का खाना रखा, सबका अलग अलग रखा है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कौन खाता है, हमारे घर का मुख्य इंसान। गाइस देखिए ये कितना बड़ा वाला पूरा कटोरा भर के चना खा रहा है, देखिए इसको, गौर से देखिए इस इंसान को। और ये मम्मी, और ये 4 बज चुका है और सो के उठ चुके हैं और चना खा रहे हैं। आप लोग भी आओ खाओ आगे, क्योंकि भूख लग रही है। आज हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया, 12 बजे खा लिया था, 12:30 बजे। नहीं खाया तो 1 ही बजे था, लेकिन भूख लग गई तो क्या करें। सो गाइस आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का वक्त आ गया, क्योंकि अभी मैंने आपके कमेंट्स पढ़े और मुझे अच्छे लगे। सबसे पहला कमेंट तो मुझे यही अजीब लगा, थोड़ा सा अजीब भी लगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि ऋतु तुम अपने आप को समझती क्या हो, बताना ज़रा। तो ऋतु अपने आप को समझती है एक्टर, हीरोइन, बहुत ही खूबसूरत लड़की दुनिया की। अब आप क्या समझते हो वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने आप को यही समझती हूँ, ठीक है। नेगेटिव वे में मत लेना, मैं खुद को यही समझती हूँ, तो इसको एटीट्यूड या वो मत समझना। दूसरा, ऋतु आपके यहाँ सब कुछ बनता है खाने में, लेकिन नॉनवेज नहीं बनता। कि आप लोग नॉनवेज नहीं खाते? नहीं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है। और दूसरा ऋतु, तुम वैसे तो ड्रामे से फेम मिलता है, बट तुम नेचुरल अच्छी लगती हो, इसलिए हमारे व्लॉग सभी देखते हैं। यस, मैंने नोटिस किया है कि हमारे व्लॉग सभी देखते हैं और सभी का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आता है और हमेशा ही अच्छा रिस्पांस देखने मिलता है। इंस्टा से तो अच्छा ही देखने मिलता है, ठीक है। और दूसरा, ऋतु पानी पूरी चैलेंज जल्द से जल्द करो, हम एक्साइटेड हैं देखने के लिए। बस हम करने वाले हैं, हम आज ही करने वाले थे, लेकिन फिर हमारे यहाँ मम्मी आज कबाब बना रही है, वेज कबाब, तो हम आज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। आप जानते तो इस समय मैं थोड़ा सा लिमिट में खा पी रही हूँ, तो समझो अभी मैं चैनल कर लूँगी, पानी पूरी में खा लूँगी, ज़्यादा खा लूँगी, मतलब जितने खा पाऊँगी तो खा ही लूँगी, लेकिन
अभी चैलेंज करना ठीक नहीं लग रहा, तो कल मंडे, कल मेरा व्रत हो जाएगा, तो परसों हम ये पानी पूरी चैलेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं। और दूसरा एक कमेंट इंस्टा पे ही आया था, वो कमेंट किस थ्रू आया होगा मैं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे ही तो मैं अपना खुल के सब कुछ बताती हूँ। इंस्टा पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करती, लेकिन व्लॉग्स के थ्रू आप मेरी पर्सनल लाइफ और सब कुछ जानते हो। तो मैडम का कमेंट आया था मेरे, जैसे कि मैं वेस्टर्न इंडियन सब कुछ पहनती हूँ, ये मेरी चॉइस है कि मुझे क्या पहनना क्या नहीं पहनना। तो मैडम ने बोला आधी हाफ पैंट काट के मैडम जीन्स पहन के मुजरा कर रही हैं, और मम्मी दूसरों के घर में खाना बनाती हैं। तो मैं किसी से मांग के तो नहीं खाती हूँ, हमारी फैमिली किसी से मांग के तो नहीं खाती, हम भीख तो नहीं मांगते हैं, हम मेहनत करके खाते हैं और मेहनत करके खाने पे बहुत भरोसा रखते हैं, समझिए आप। और कोई भी काम छोटा या बड़ा होता नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। और काम करना, कैटरिंग का काम करती हैं, दूसरों के घर खाना बनाना ये कौन सी, चलो बनाती भी है, आपको क्या प्रॉब्लम, आपसे मांग के खा रहे हैं हम, आपसे मांग के खा रहे हैं नहीं ना। तो ज़रा औकात में रह के कमेंट करें अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं, ठीक है ना। मुझे समझ नहीं आता है, लोग इतना मतलब ये तो कहते काम डाउन, हेटर्स को कामली करो, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, थोड़ा तो सेंस लगा के बोलो। हम मेहनत से खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुमसे मांगने नहीं आ रहे, ना ही हम किसी से मोहल्ले में मांगने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पे कोई रौब जानने वाला हो नहीं सकता है कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, आपसे पूछ के करेंगे। मतलब अगर मिडिल क्लास इंसान है तो वो अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं कर सकता है ना, आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। मुझे पता है, नो वो मेरी हेटर्स होगी और बोल रही होगी, बट मुझे बुरा लगा तो मैंने बोल दिया। आई थिंक मैं आपसे मांग के नहीं खा रही हूँ, आई थिंक मैं जनता से भी नहीं कहती हूँ कि जनता अगर मुझे मेरे ब्लॉग्स नहीं पसंद आते तो मत देखो यार, स्किप कर देना अगर नहीं पसंद आते। मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी कि मुझे सब्सक्राइब, हाँ लास्ट में तो सभी इंसान कहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो तो हमारा है। लेकिन हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे कि आप मुझे फॉलो करें या आप मेरा व्लॉग देखें ही। अगर आपको पसंद आती हूँ मैं तो अपना ओपिनियन ज़रूर मुझे दें। और नेगेटिव और पॉजिटिव आता रहता है, लेकिन मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए कि आप तो मुझे नहीं दे जाते हो ना खाने के लिए, या मैं आपसे नहीं मांगती हूँ चीज़ें। हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स बताना तो सबका फ़र्ज़ है, सभी अपनी यूट्यूब पे प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो हम भी बता देते हैं। और हम मेहनत करते हैं, आपने देखा होगा हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं पैसे के लिए, सभी इंसान करते हैं। चलिए काम डाउन हो जाती हूँ। उसके बाद एक और आया था साक्षी जी का कमेंट, वो बोल रही थी ऋतु गर्मी होती तो गर्मी, और बारिश हो तो तुम्हें बारिश से प्रॉब्लम है, और जाड़ा होते तो तुम्हें जाड़े से प्रॉब्लम। सबको होती, मुझे भी ऐसा लगता है कि भगवान को किसी वे में हम लोग जीने ही नहीं देते। कभी कहते गर्मी बहुत ज़्यादा, कभी कहते जाड़ा बहुत ज़्यादा, कभी कहते बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या करें, इंसान की वो जो लैंग्वेज पढ़ी है उसी में बोलता है इंसान कि हाँ बारिश हो तो बारिश नहीं पसंद, गर्मी नहीं पसंद, जाड़ा नहीं पसंद। जाड़े में बेड से उठ के काम नहीं करना चाहेंगे हम, और गर्मियों में ऐसा होता है कि पंखे के बिना हम रह नहीं पाएंगे, खाना बनाने में दिक्कत होती है। और बारिश में ये होती है कि भगवान जी बारिश क्यों इतनी कर रहे हो, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। सही बात है, वो मुझे भी लगता है, लेकिन एक लैंग्वेज होती ना इंसान की, वो बोल ही देता है। क्या कर सकते, वो तो हर साल होती गर्मी, हर साल जाड़ा बारिश सब कुछ होता है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी जी रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही प्यारे प्यारे से कमेंट थे, तो जो मुझे लगा रिप्लाई करना चाहिए, और जो मुझे समझने वाले वो बखूबी समझ रहे हैं। और आपको अपना समझ के ही मैंने अपने घर की प्रॉब्लम्स, मैंने अपने घर की चीज़ें, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ आपके सामने निकाल के रखी है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे नेगेटिव भी झेलने मिलेगा और पॉजिटिव भी झेलने मिलेगा। वो मुझे सब कुछ हैंडल करना, अभी तक इंस्टा पे किया है, अब नया नया यूट्यूब चालू किया है, तो वही है, वहाँ की नेगेटिविटी या यहाँ की नेगेटिविटी जाएगी तो है ही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको प्रॉपरली हैंडल करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने कहा था ना कि अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ पता हो तो आप बताइएगा। फ़िलहाल मैंने यूट्यूब की मदद से वो काम कर लिया है। होप सो कहूँगी तो कहोगे आप होप सो बोलती है, मैं यही कहूँगी, भगवान से उम्मीद रखती हूँ कि मेरा जल्द से जल्द ये काम होगा और अगले 5 महीने पूरे होने से पहले मेरी यूट्यूब पेमेंट मेरे हाथ में होगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो अब क्या बोले इतना बोल देते एक साथ, फिर समझ में नहीं आता क्या बोले। बताशे वाला आ गया है गाइस, क्या पानी पूरी चैलेंज किया जाए?
तो आप लोग बोल रहे थे कि घर में चैलेंज करना, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ चाहिए कि मैगी चैलेंज कर लो, आज तुम्हें पिंक ही पहनना, ये चैलेंज तुम्हारा फेवरेट कलर, वो पूरा दिन कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। इतनी प्यारी प्यारी एडवाइस देते हो, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे व्लॉग्स इतने ज़्यादा मन से लोग लैपटॉप पे देखते, इतने करीब से। मैं तो सिर्फ यार मोबाइल में बनाती हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं लैपटॉप या टीवी स्क्रीन पे कैसे दिखती होंगी, क्योंकि आप अपने ब्लॉग्स टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हो ना। तो मेरा एक ऐसे ड्रीम रहेगा कि जब भी मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, तो आजकल जो वो रील्स बना रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है ट्रेंड में चल रही है कि अपने सब्सक्राइबर एक एक करके, जब लास्ट में आता है कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं वो रील बनाऊँ। और मिलियंस में जाती है लोगों की रील, मिलियंस में, कि मतलब 1000 सब्सक्राइबर, क्योंकि खुशी होती है। क्योंकि ये जो सब्सक्राइबर होते हैं ना इंस्टा के, तो हम किसी भी तरीके से लोग हमें फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ये सब्सक्राइबर हमारे रियल सब्सक्राइबर होते हैं, जो लोग हमें पसंद करते हैं, जो लोग हमें व्यूज़ करते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं। तो ये सब्सक्राइबर की खुशी तो अलग होती है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर मेरे खुद के बहुत मेहनत से हुए थे। फिर अचानक से मेरी शॉर्ट वीडियो वायरल हुई, उसके थ्रू मेरे सब्सक्राइबर थोड़े हो गए थे, नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर शायद नहीं होते। और फिर डेली व्लॉग बनाने लगी, व्लॉग से हमारे सब्सक्राइबर 1-2 आते, लेकिन जब आप शॉर्ट वीडियो डालते हो तो उससे थोड़े अच्छे सब्सक्राइबर आ जाते हैं। तो बस यही सब बातें थी। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे व्लॉग्स देखते रहिए अगर पसंद आते हैं, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए, इतनी बकवास हो गई मेरी, अब आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। जान, और हम दूध गर्म कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ चाय बना रहे हैं, क्योंकि यार गर्मी बहुत, फिर मैं वही वर्ड बोलूँगी। गाइज़, आप सबको पता गर्मी हो रही है और शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन धूप ऐसा लग रहा है कि अभी शाम के 4 ही बजे हैं। तो देखते हैं, धूप 7 बजे तक कम होगी। इसी वजह से हमारा चाय पीने का मतलब मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमारी चाय की आदत है, चाहे भीषण गर्मी पड़ रही हो, लेकिन हम 2 टाइम की चाय ज़रूर पियेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाय ना पिए तो हमें अजीब अजीब सा लगता है। तो चलिए चाय बना लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके 7 बजने वाले, 6:30 बज गया। मम्मी चिल्ला रही हैं हमेशा की तरह उसके ऊपर, और हम आ चुके छत पे, क्योंकि अब धूप कम हुई है, तो अब पेड़ों को पानी देंगे हम। देखिए अब कम हुई है, अभी भी मतलब है थोड़ी थोड़ी है, लेकिन अब कम हो गई है। मम्मी पेड़ों को पानी दे रही हैं, और आज हमारी टंकी जल्दी भर गई, क्योंकि हमने सुबह उसको भर लिया था। अब मम्मी आज कबाब बनाएंगी, इस बात की खुशी हमें हो रही है। हम आपको दिखाएंगे तो व्लॉग में दिखा देंगे कि कैसे कबाब बनाएंगी। वेज वैसे लोगों को आते होंगे, बट हम अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। आज मेरे पैरों में दर्द भी बहुत हो रही है, तो मेरा मन नहीं कर रहा से, क्योंकि व्लॉग बनाने का मतलब आगे पीछे किचन में घूमते रहो, तब बनेगा व्लॉग। चलो हम कोशिश करते हैं। गाइस, कभी कभी ऐसे व्लॉग हैंग करने लगता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मतलब हैंग ना करे, जब मैं बनाऊँ तो हैंग ना करे। जब मैं रील्स भी कभी कभी देखने लगती हूँ, तो ये क्या लग गया, तो हैंग करने लगता है फ़ोन। ये इसको मैंने रीसेट मार दिया, अपनी सारी मेमोरीज़ हटा दी। जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं था कि मेरे फ़ोन की सारी चीज़ें चली गई और मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं रोई भी बहुत थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बट फिर वो वापस तो आनी नहीं थी। मतलब बैकअप हमारा था, लेकिन फिर भी हमारे फ़ोन में बहुत सारे मतलब ज़रूरी ऐप्स हैं जो मैं हटा नहीं सकती, जबकि मैंने हटा भी दिए हैं कुछ, तो इस वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। अब मेरे पास ऐसे मतलब जो मैंने रील्स वीडियो शूट किए थे, मेरे पास कुछ नहीं है, सब नया नया रह गया जो कुछ भी है। बट कोई बात नहीं, मेमोरीज़ हम बना लेंगे। तो गर्मी की वजह से पसीना बहुत देखिए चेहरे पे दिख रहा है। अभी मैं बस थोड़ी देर में नहाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा बार बार नहाने से क्या फ़ायदा, गर्मी उतनी ही लगती, इसलिए जब पूजा करूँगी तभी नहा लूँगी। वहाँ पे ऊँट चल रहे हैं मम्मी, गाइस वहाँ पे ऊँट चल रहे हैं। तो अभी मतलब मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया था ना, ओ माय गॉड मच्छर, कि अपने आप को समझती क्या हो। तो चलिए उसी टॉपिक पे अपने लिए ही एक सॉन्ग गा देती हूँ मैं, ठीक है। लिरिक्स कुछ और है, पहले लास्ट में मेरे ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं सुन भी रही थी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मेरे लिए क्यों ना डेडिकेट करूँ ये मैं खुद को। तो सुनो और बताओ कैसा लगा। राह कैसी भी हो हम चौक से गुजरते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं।
गाइस ये मम्मी ने आटा मैदा में मिक्स कर दिया है और अब मम्मी ने डाला है इसमें रिफाइंड और क्या नमक डाला है और मम्मी अब इसमें मिलाएंगी पानी ढलने के लिए छोड़ रहे हैं सामने। फिर मिलते हैं ढलने के बाद। सो गाइस ये मम्मी ने ये कौन सी दाल है मम्मी? मम्मी ये कौन सी दाल? नहीं पता ये कौन? हमको नहीं पता, मम्मी बताओ। चना और काला मसूर। और ये मम्मी ने मिर्चा काट लिया है और ये मम्मी ने अदरक को चॉप कर लिया और ये लहसुन मम्मी इसके साथ उबालेंगी। मम्मी ने कटोरी डाल दी है चने वाली और देखते हैं मम्मी क्या करती है आगे देखते हैं। कटोरी चने की दाल डाली और एक कटोरी चने की और एक कटोरी मसूर काला मसूर की और अब मम्मी ने थोड़ी सी हो गई। अब इसे बंद करके आ देंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। पानी और धो गई है हर चीज़ को डाला और मम्मी इसमें पानी डालेंगी आगे फिर देखते हैं। आ दिया है सारी सामग्री। अब मम्मी इसमें डाली ने 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। इसमें खड़े मसाले पड़ते हैं लेकिन मेरे पास खड़े मसाले इस समय नहीं हैं तो हम इसे डालेंगे बाद में भूनने में। अब मम्मी इसका ढक्कन लगा के इसको उबालने उबलेगी ये। मम्मी कितनी देर उबलेगी अब ये? 2-3 सीटी लगेगी। अब इसमें कम से कम 2-3 सीटी लगेंगी तब जाके ये उबलेगी। मिलते हैं छोटे। दाल पक चुकी है और ये एकदम पक चुकी है, एकदम गल गई है और इसमें जो भी मसाले थे वो मिक्स हो चुके हैं। अब ये ठंडा हो रहा है, उसके बाद ये मिक्सी में पीसा जाएगा। उसके बाद मम्मी इसको कढ़ाई में बनाएंगी, जैसे भी बनाएंगी वो आर्यन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सोयाबीन का चूड़ा भून गए हैं और ये मम्मी ने मिक्सचर पीस लिया है जो इसमें डाल रही है। मम्मी तुमने सोयाबीन के चूड़े में क्या क्या डाला? तेल डाला, फिर लाल मिर्ची डाली, फिर सोयाबीन चूड़ा डाला और मम्मी अब इसको दाल पीस गई है और इसमें डाल दी है। अब ये थोड़ी देर भुनेगी फिर बन के तैयार कबाब हमारा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। ये जैसे कि भुन रहा है कबाब। अब मम्मी ने इसमें नमक डाला। कितना नमक डाला मम्मी? जितना आपको जरूरत हो खाने, स्वाद अनुसार। ये गरम मसाला, ये मम्मी ने गरम मसाला डाला 2.5 चम्मच अपने हिसाब से। मम्मी ने मिर्चा डाल दिया, रेड चिली। अब मम्मी इसमें डालेंगी, क्या डालेंगी? खटाई डालेंगे ना। अब मम्मी ने इसमें खटाई डाल दी। अब ये थोड़ा मिक्स करेंगे इसको मम्मी। देखते हैं भुनने के बाद। प्याज काट ले, इसमें मम्मी मिर्च रेड मिर्च और नमक डाला। अब मम्मी इसमें डालेंगे नींबू। अब फिर इसे मम्मी मिक्स करेंगे। ये कबाब के साथ खाने के लिए चेक करेंगे। बन चुका है, अब हम इसे चेक करेंगे। तो गाइस कबाब बहुत अच्छा है, थोड़ा सा नमक कम होगा वो अभी हम मम्मी से क्या करेंगे। मिलते हैं। कबाब बन चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मम्मी पराठा सेकेंगे। मिलते हैं पराठा से। पराठा बनने के लिए आटा रेडी हो चुका है और ये कबाब भी हमारा रेडी है और ये प्याज और चटनी भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इस मम्मी ने कढ़ाई उल्टी रख के आज पराठा सेकने का प्लान किया, वरना हमेशा तवे पे बनाती है। आज इन लोगों ने कहा कि कढ़ाई पे रख के प्रॉपर जैसे बाहर बनता है वैसे सेको, तो फिर वैसे सेक रही हैं। चलो देखते हैं कैसे बनते, फिर भी दिखाते आपको। इस कबाब के लिए जो पराठे बनते वो एकदम पतले पतले से बनते। देखिए जैसे कि आप देख रहे पूरी एक चौकी भर का बना है। ये हमको लग रहा ज़्यादा ही हो गया। अब इसको सेक लेंगे, फिर इस पर कबाब लगाएंगे और प्याज चटनी लगाएंगे और टेस्टी सा कबाब रेडी हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से कपड़े से दबा के सेकना पड़ेगा इसको, ठीक है।
ऐसे सेकेंगे तभी अच्छा लगेगा वो। इसमें पहले हरी चटनी लगाई गई, उसके बाद कबाब। ये गधा लगा नहीं पा रहा है, मम्मी अच्छे से लगाती हैं। तमाचा मार देंगे, गिर जाओगे। इसके ऊपर फिर आप हरी चटनी लगाना चाहो हरी चटनी लगाओ, प्याज लगाओ, जैसे आपको खाना वैसे खाओ। और बस ये बन के रेडी हो जाएगा। सब अपना अपना काम करें। किचन में बहुत गर्मी हो रही है यार। बस करो, इतना ज़्यादा लगा रहे हो। ज़्यादा लगाओ। वही तो बता रहे, चटनी लगाओ। सो गाइस ये देखिए, बस अब इसको रोल कर देंगे। चुप रहोगे? अब इसको रोल कर खाने के लिए डाल दे ऊपर से। चुप रहो, तुम लोग ज़्यादा बदतमीजी करते हो ब्लॉग में। सो गाइस ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे और बढ़िया सा रेडी हो चुका हमारा। गाइस कबाब पराठा रेडी हो चुका है और इसको ऐसे पेपर में फोल्ड करके खाते हैं, बट मैं ऐसे खा रही हूँ तो ये गिर रहा है। एक साइड में प्लेट लगा लेती हूँ। इट्स वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा बना है। और मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा बना। आज मैंने आपको खाते हुए भी दिखा दिया। ऐसे ही होता है हम लोगों से, कहीं ऊपर गिरा लेंगे, कहीं नीचे गिरा देंगे, सब गिरा लेते हैं। चलिए यहाँ है, ले खा लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके, टेस्टी बना है। रेसिपी तो शेयर कर दी है, तो आप भी ट्राई ज़रूर करना। ओके, खाना पीना खा लिया था हमने और अब हम जा रहे हैं सोने। 10:30 बज रहा है और रोज़ की तरह सुबह जल्दी उठना है। तो चलिए इसी जगह पे ब्लॉग को एंड करेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, चलो।